हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 8th बोर्ड के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। संस्कृत का ये मॉडल पेपर है जो आपको एग्जाम में इसी टाइप का पेपर मिलेगा। इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, ठीक है ना। तो आपको पूरा सॉल्यूशन देखना है ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। और इसके अलावा अपने बाकी सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर अपलोडेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन स्टोरी, फिर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। सब यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ, ठीक है ना। और सभी पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन है। चलिए देखते हैं कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसा पेपर आएगा। और संस्कृत में भी आपके कौन सा जो है पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान वाले, कथा वाले, कैसे सवाल आएंगे, उन सभी के आपको सेपरेट वीडियो मिलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और 4 अप्रैल का पेपर आपका बहुत ही शानदार होगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। समय 2.5 घंटा आप जानते हैं। पूर्णांक आपके 80 रहेंगे, 80 नंबर का आपके पेपर रहने वाला है। पहला प्रश्न पूछा गया है, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन से जो आगे लगते हैं शब्द के, तो इसके क्या लगा है, सु, ठीक है ना। फिर है भाषितानि, ठीक है ना, तो सु आगे लगा तो ऑप्शन ख करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और आपको बुकलेट मिलेगी, मतलब आंसर ये वाला इधर ही भर देना है और वापस ये सीट जमा करा देनी होती है, ठीक है ना। फिर अगला है, और हाँ, संस्कृत के खूब सारे मॉडल पेपर भी मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। फिर है एस मामेव खादी तुम इच्छति। इस पद में आपको प्रत्यय ढूंढ के बताना, रेखांकित पद में। ये जो खादी तुम है ना, इसमें तो क्या है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह गज परिमाण धारयति गजधर कथ्यते। इस वाक्य में सर्वनाम पदम अस्ति। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है, तो क ऑप्शन। यह जो है ना, ये सर्वनाम पद है, यहाँ क भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयम वीर भोग्य तथा कर्म सेवाया अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति। अव्यय, ठीक है, जिसका व्यय नहीं होता आप जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, तथा। क्या होगा, तथा। ये इसका व्यय नहीं होता है, ठीक है। इसके काल वचन विभूति से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, ठीक है। अगला देखते हैं। राकेशस्य भार्या अस्ति, ठीक है ना। तो राकेशस्य भार्या कौन थी, माला, ऑप्शन क करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है अपना, गुहाया स्वामी आसीत। गुहाया का स्वामी मालिक कौन था, तो दधीपुछ, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारत जनतायां कविताया रचनाकार अस्ति। इस कथा के रचनाकार, हाँ रचनाकार पूछे तो सभी जो चैप्टर है उनके रचनाकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन सभी के आपको वीडियो मिलेगा ताकि शानदार ट्रिक के साथ आप याद कर लोगे, ठीक है। तो वो भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में। तो देखिए क्या है, भारत जनताया हम कविताया रचनाकार। हाँ, इस कविता के रचनाकार कौन है, तो ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, ठीक है ना, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। 8 प्रश्न आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, उसके बाद में मिलान वाले प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आत्मवशम भवति, ठीक है ना, तो क्या होगा, घ ऑप्शन सुखम, ठीक है। आत्मवशम सुखम भवति, ठीक है ना, घ ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अगला देखते हैं, विशेषणम विशेष्य मिलन कुरुत। आपको विशेषण और विशेष्य मिलाने हैं, ठीक है। तो मौखिकम, इसको मिला दिया हमने ज्ञानम से, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्लियर दिख ही रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मनोगता, तो मनोगता को मिला दिया हमने भावा से, ठीक है। महान, तो महान को मिला दिया हमने उपकार से, ठीक है। और लास्ट है तड़िकता, तो इसको मिला दिया हमने सामग्री से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये बड़े ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है, उन्हीं में से इनको भरना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा मुश्किल पेपर आपके आएगा नहीं, और जो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको हम आसान कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय, तो क्या होगा, चलती, ठीक है ना। तो इसमें चलती हम सही कर देंगे ये वाला, ठीक है, जो का भरा हुआ है, ठीक है। फिर इस वाक्य में क्या भर देंगे, सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, ठीक है ना, विचलती इसमें भर दिया जाएगा, ठीक है ना, विचलती, ठीक है। अगला देखिए, सा आंग्लन भाषाया अपि अध्ययनम, क्या भरेंगे आप यहाँ, कृतवती, ठीक है ना, क्या भर देंगे, कृतवती, ठीक है। अगला देखिए, स स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थक आसीत,
ठीक है ना, आसीत भर देंगे। ठीक है, तो ये क्रियापदानी मंजूषात है जिसमें आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना, आधे आधे नंबर क्या है, सारे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पद में आपको क्या करना, प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण का एक शानदार तरीका है, करोगे कैसे कि स्वदेशस्य, इसमें आपको अगर प्रश्न निर्माण करना है ना तो कस्य, क्योंकि इसमें पीछे श आ रहा है तो स्वदेश को हटा के कश्य कर दिया। ठीक है, बाकी पूरा सेम लिखना है आपको, कश्य। ठीक है ना, ऐसे कैसे आपको इसमें भी ढूंढ लेना है। ठीक है, तो ये मध्य है ना, इसको हटा देंगे और क्या कर देंगे, नहीं सूर्य है ना, इसके बाद में मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, कयो। ठीक है ना, कयो, तो हमने यहाँ चंद्रस्य ये हटा दिया। ठीक है ना, कयो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट, इसमें ये नहीं हटाया हमने ना, क्या लिखा है, पृथ्वी सूर्य कयो मध्य। ठीक है ना, कयो मध्य वापस नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। अगला देखते हैं। कोष्टकेषु दत्तेषु पदे शब्देषु समुचितां विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूरित। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पूर्ति करनी यहाँ से शब्द के अनुसार उचित विभक्ति के साथ। ठीक है, तो जनक है तो आपने कर दिया जनकेन। ठीक है, विद्यालय है तो विद्यालयम। ठीक है, और यहाँ पे गणेश है तो आ गया गणेशाय नमः। ठीक है, और फिर है नगर तो आ गया नगरी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा नगरह, ठीक है ना, नगरा सर्वंत अटालिका शंति। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संधि विच्छेद संधि युक्तम च कुरुत। अब संधि करनी है आपको, सिंपल सा शब्द है पर्यावरणम, तो परि और आवरण। ठीक है, और अगला है करगद उद्योगे, तो करगोदोगे। ठीक है ना, कर करगदोद्योगे ऐसे लिखना है। ठीक है ना, जैसा इधर लिखा हुआ वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अत्र रेखांकित पदयो विशेषण में विशेष्य च पदम पृथकृत, अलग करना है, कौन सा विशेषण विशेष्य। ठीक है ना, तो इस लाइन के अंदर 2 शब्द दे रखे हैं। ठीक है ना, तो विशेषण कौन सा हुआ, स्वच्छानी। ठीक है, और विशेष्य कौन सा हुआ, गृहाणी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपको जो अधोलिखिता नाम प्रश्न निर्माणम क्या करना, प्रश्न नाम उत्तराणी, मतलब प्रश्नों के उत्तर देना एक पदेन लिखे थे, एक पदेन में। ठीक है, तो क्या पूछा, निज निकेतनम कुत्र असित, तो क्या लिखा, गिरिशिखरे। ठीक है, अहम कस्मात कठिना भारजंतामस्मे, तो हम कैसे हैं, तो कुलिशत वज्रात। ठीक है, फिर है कीदृश जलम पिबेत। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, वस्त्र पूतम। ठीक है ना, वस्त्र से छाना हुआ। अगला है भारत स्वर्ण भूमो किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, तो हमने लिखा खाद्यान्नम भंडारम। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें आपको थोड़े बड़े हैं। ठीक है ना, जिसमें एक एक नंबर मिलेंगे आपको, इसमें ये भी ऊपर वाला भी एक एक नंबर का ही था। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इधर आपको शॉर्ट में लिखना है, इधर वाक्य पूरा लिखना है। ठीक है, तो सिंह कस्मिन समय गुहया समीपे आगत, तो सायकाला। ठीक है ना, जो कस्मिन है उसकी जगह तो क्या लिखा, सिंह सायकाले सायकाल गुहया समीपे आगत आगत। ठीक है ना, अगला है वंश वृक्ष वस्तु नाम उद्योग कुत्र क्रियते, तो ये कहाँ पे है अपने, सप्त भगिनी प्रदेश है, उत्तर हो गया। ठीक है ना, पूरा वाक्य लिख देना है, कुत्र की जगह हमें क्या लिख देना है, सप्त भगिनी प्रदेश है। फिर है के कपूत जलोधरण आवरयन, तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे उच्च वर्गिकाय कपूता जलोधरणम आवराय आवरयन। ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगला है वयम शिक्षिता अपि कथमाचराम। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, अशिक्षिता। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या होगा, वयम अशिक्षिता कथा, फिर ये पूरा जो पीछे है वो सेम लिख देना है। अगला देखते हैं जिसमें आपको मंजूषात में क्या करना है, संज्ञा पदानी चित्वा, संज्ञा पद को चुनना और लिखना है यहाँ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं, कोई मुश्किल ज़्यादा होने वाली नहीं है। ठीक है, तो नद्या वस्त्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वस्त्राणी पहले में। दूसरी में देखो शालिनी ग्रीष्म काले पितृगृहम आगच्छति। ठीक है, तो यहाँ पे शालिनी भर दिया हमने। अगला है मान गणितज्ञ, एक ही नाम आया ना, आर्यभट्ट। ठीक है, अगला है भ्रमणाय, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, भगिनी प्रदेश समीचीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको मिलान करना, फिर से मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना ज़्यादा मुश्किल काम ये भी नहीं, आपने यहाँ से मिला दिया सीधा पहले को तीसरे से। ठीक है ना, यम ज्ञानी ना, और पीछे भी देखो इसमें भी ना लगा है ना, कभी कभी आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि पीछे और पीछे दोनों में सेम है तो आप मिला सकते हो, है ना। फिर है
विपश्चित जनानाम, तो इसको मिला दिया इयम संस्कृता नाम, ठीक है ना, ये मिल गया। देखो इसमें पीछे नाम और नाम है, ठीक है। अगला है जिसमें या माता पितरो क्लिश्च, तो इसे हेते संभवे नृणाम, ठीक है, मिला दिया। और लास्ट वाला एक ही बचा, उसको मिला दिया, ठीक है ना। अगला है दो श्लोक लिखने हैं कोई भी आपको, तो आप अपने बुक के से कोई भी दो श्लोक यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, फिर आपको 20वां प्रश्न मिलेगा ना, उसमें क्या होगा, आपको एक चित्र दे दिया है और इसके आधार पे आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। क्या लिखना है, ये रक्षाबंधन के बारे में, तो चित्र में रक्षाबंधन त्योहार दिख भी रहा है मनाते हुए, ठीक है ना, भाई बहन। तो यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा हमने, ठीक है। आपको सिर्फ 4 लाइनें लिखनी, या अथवा में आप क्या कर सकते हो, अथवा में आपको एक कथा दे देंगे और उनमें से आपको शब्द दे देंगे भरने के लिए, ठीक है ना, उनका उपयोग करते हुए भरना। जैसे ये शब्द दे रखे हैं और इस कथा को दे दिया है, ठीक है। एक्समेन एक्समेन वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसते स्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये है, अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ पे फिल करा हुआ है, आप अपने मॉडल पेपर में भी भर सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। दोनों में से एग्जाम में आपको एक ही करना है, तो ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं रहना। फिर 21वें सवाल में क्या होगा कि आपको इनको कथा को घटनाक्रम क्रमानुसारेण क्रमयोजनम कुरुत, मतलब जैसे घटना हुई ना, पहला कौन सा काम हुआ या दूसरा कौन सा काम हुआ, उस प्रकार से इसको समायोजित करना है। तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथाएं हैं आपकी, जो एग्जाम में पिछले साल आई, उससे पिछले साल आई, वो सारी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इनमें से आपको सही नंबर लगा देना। तो पहले नंबर पे हमने लगा दिया ये, क्या आसित कस्मिन चंचलो नाम व्याधि, ऐसे, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा नंबर हमने लगा दिया इसको, ठीक है, चंचलम वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे ये लिख देंगे, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे ये हमने लिखा, ठीक है, एका लोमशिका वाला, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे लोमशिका एताम वार्ता, ठीक है। फिर छठे नंबर पे हमने लिखा केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् जाले, ठीक है, प्राविश्यता, ठीक है। फिर 7वें में हमने लिख दिया पुनः पुनः कुर्दन करत्वा दर्शाए, कुर्दनम करता दर्शाए, ठीक है ना। फिर लास्ट में ये लिखा हमने, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको सार लिखना है, और ये लाइनें लिखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दे दिया जाएगा, इस स्पेस में आपको ये लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 22वां प्रश्न, जिसमें श्लोक का हिंदी भावार्थ करना है। लेकिन आपको श्लोक कितने मिले हैं यहाँ पे, कोई 3 श्लोक मिले हैं, ठीक है ना। तो कम से कम आपको 5 श्लोक आने चाहिए, क्योंकि 3 हो सकता है आपको बुक में आ जाए, और 2 आपको जो श्लोक होते हैं, 3 तो आगे, तो 2 श्लोक ऐसे लिखने होते हैं जो आपके इस पेपर में नहीं हो। तो 5 श्लोक आपको याद कर लेने होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये श्लोक है, हम पहले का भावार्थ करते हैं। क्या कि विपत्ति आने से पहले ही निवारण खोज लेना चाहिए, विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार से व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार आग से घर जलने पर कुआं खोदना, ठीक है ना। विपत्ति से पहले ही निवारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो जैसे आग लगने के बाद कुआं खोद कर आग बुझाने का प्रयास करेंगे तो घर जल जाएगा, है ना, कुआं नहीं खोद पाएंगे। अगला जो श्लोक देख रखा है उसका भावार्थ देखिए, हमने यहाँ ग का किया ना, तो ग का क्या लिखा है कि उत्सव प्रिया इढ़म श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटनम प्रिया लोक क्रीड़ा शक्ता वर्दे अतिथि देवा भारत जनतायाम, ठीक है ना। कहने का मतलब कि उत्सव को पसंद करने वाली, श्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश का भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा पारंपरिक खेलों में अनुराग रखने वाली तथा अतिथि को देवता मानने वाली भारत की जनता है। ये इस भावार्थ श्लोक का भावार्थ होगा, ठीक है। फिर आपको कोई भी 2 पाठ दे देंगे, ठीक है। इस प्रश्न की खास बात क्या है कि इसमें आपको स्वभाषायाम, कहने का मतलब अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, और संस्कृत में भावार्थ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना होता है इसका उत्तर, ठीक है। स्वभाषायाम अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। और आपकी जो कथाएं, उन सभी कथाओं का जो आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, जो जो पिछले साल आई है और जो आने के चांसेस हैं, और इनका इनका सोल्यूशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में इनका जो है भावार्थ मिल जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपने को दिया गया है कि अस्माकम राजस्थानम के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करके लिखिए, नहीं तो आप ये एप्लीकेशन भर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन वाला ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन करने के बजाय आप ये करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ये एप्लीकेशन भरनी है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो आपको भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना कि सेवायाम प्रधानाचार्य ऐसे लिखा, ये सिंपल सी चीज़ें, आपने क्या करना,
यहाँ से शब्दों को अपने हिसाब से यहाँ से जो सूटेबल हो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको भर देना है। फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करना, पैसेज दे रखा होगा 8 नंबर का होगा और इसमें से दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको दे देना है, ठीक है। जैसे ये अपने दे रखा है पर्यावरण के बारे में है, तो प्रस्तुत गद्यांशस्य प्रस्तुतम गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। उचित शीर्षक लिखना, तो पर्यावरण संरक्षण हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षणम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको उत्तर ढूंढने का क्या तरीका कि जो शब्द इधर मिल रहा है मेन शब्द वही उधर से उठा के यहाँ लिख दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आंसर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका संस्कृत का है, बाकी सबका जो है सोल्यूशन वो डाल दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।